दिल्ली के जंतर मंतर पर अखिल भारतीय युद्धबंसी महासभा के द्वारा यादव सूर्य दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में यादव समुदाय के लोग दिल्ली के जंतर मंतर मैदान में इकट्ठा हुए। अखिल भारतीय युद्धबंसी महासभा के अध्यक्ष वीरेंद्र यादव के नेतृत्व में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया और देश भर के अलग अलग राज्यों से इस कार्यक्रम में यादव समुदाय के लोग पहुंचे, जिनमें भारी संख्या में यादव समुदाय की महिला भी पहुंची। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे अखिल भारतीय युद्धबंसी महासभा के लोगों ने एक आवाज निकाली। जी हाँ, एकजुट होकर ये आवाज निकाली और अपनी आवाज को बुलंद किया और कहा कि अहिर रेजिमेंट का हक हमारा है और हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, लेकिन हम सबको एक रहने की जरूरत है। सबसे ज्यादा संगठन अहिरों का है, लेकिन सब बिखराव है और अगर हम सब एक साथ रहेंगे तो सरकार भी हमारी बात मानेगी और हमें हमारा हक देगी। और वहीं सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि हम केंद्र सरकार हमारी बात सुन ले, नहीं तो आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसका जवाब हम वोट से देंगे। जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर हम आपको दिल्ली के जंतर मंतर की दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि अखिल भारतीय युद्धबंसी महासभा का आयोजन जो है वो किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं वो जुटे। आरसो न्यूज के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ मनोज कुमार की एक खास रिपोर्ट आरसो न्यूज पर। हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे बीच में सम्मानित पारस यादव जी उनकी टीम के साथ पहुंचे हैं। आपका भी इस यादव जी से अनुरोध है कि आप मंचासीन हो जाएं। उन्हीं के साथ में जयराम जी की देखो मांग मानी जाती है जब राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा होता है, जब संख्या रोड पर आती है। और अब से जो है यादव समाज रोड पर निकल रहा है और कल हमारा रामलीला मैदान में भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। कहीं ना कहीं देश के अंदर एक जो है यादव समाज पूरे आंदोलन के तौर पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने के लिए रोड पर निकल चुका है। और सरकार को ये आज ज्ञापन के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि अगर 24 के चुनाव से पहले अगर हाई रेजिमेंट का गठन नहीं किया तो हम वोट की ताकत से सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। ये हमने निर्णय ले लिया। हमारा बहुत बड़ा योगदान है। सबसे ज्यादा शहादत बलिदान यादव समाज का रहा है। सबसे ज्यादा वीर पदक हमारे नाम है। फिर भी हमारी रेजिमेंट क्यों नहीं है? क्यों अन्य जातियों की रेजिमेंटें बनी हुई है? सिख जाट, गोरखा, मराठा, नागा, महार रेजिमेंटें बनी हुई है। तो हमारी ये मांग है कि जब अन्य जातियों की रेजिमेंट बन सकती है तो हाई रेजिमेंट क्यों नहीं बन सकती? हाई रेजिमेंट हमारा हक है, ये हम भीख नहीं मांग रहे हैं, ये उनको देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हाई समाज एकजुट होकर इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। ये हमने निर्णय ले लिया है। वरना देखो करीब 3 दशकों से हाई रेजिमेंट की मांग चली हुई है और हर साल यहाँ पर यादव शौर्य दिवस मनाया जा रहा है। उसी तर्ज पर यहाँ पर यादव शौर्य दिवस आज मनाया जा रहा है और सरकार से हीरो की एक ही मांग है कि अहिर रेजिमेंट जैसे बाकी जातियों के नाम पे रेजिमेंट है। हमारे 1862 में जो लड़ाई हुई थी, हमारे 114 वीर हीरों ने 1300 चीनी सैनिकों को मारा था। उसके मान सम्मान स्वाभिमान के लिए अहिर रेजिमेंट की मांग है हमारी। क्यों आपकी मांग नहीं मानी? लंबे समय से रामलीला मैदान में भी अभी कुछ दिनों पहले आंदोलन हुआ था, यहाँ पे भी हुए। बार बार आप लोग मांग करते हैं, लेकिन सरकार क्यों नहीं? सरकार सिर्फ अहिरों से वोट मांगना जानती है। जब मांग की बात आती है तब सरकार पल्ला झाड़ देती है। इसलिए बार बार हम कुछ हमारी भी कमियां है कि 1100 संगठन होने के बावजूद भी हमारी मांग नहीं मानी जा रही। इस बार पूरा समाज संगठित रहेगा और 2024 के चुनाव में इस सरकार को अपनी ताकत दिखाएगा। आज यहाँ पर कहाँ से लोग आए हुए हैं? आज बिहार से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, झारखंड से, हरियाणा से, दिल्ली से। अच्छा, डिफेंस मिनिस्टर भी यादव रहे। हाँ, मुलायम सिंह। फिर भी आप लोगों की मांग लंबे दिनों से आती तो नहीं। तब ये मुद्दा इतना गर्म नहीं था कि वह अहिर रेजिमेंट की मांग हो, लेकिन अहिरों की टुकड़ी की मांग थी जो मुलायम जी ने पूरी की थी। लेकिन अहिर रेजिमेंट की तब मांग जोरों पर नहीं थी। अहिर टुकड़ी की मांग थी जो टुकड़ी की उन्होंने बनाई थी कुमाई में। अगर मांग नहीं मानी आई तो आप किस तरह से क्या करेंगे? अगला कदम क्या? पूरे अहिरों को संगठित कर वोटों का विरोध करेंगे, उस पार्टी को वोट देंगे जो अहिर रेजिमेंट बनाने की बात करेगी। कहाँ से आया? मेरा नाम है मनीष कुमार यादव। मैं अखिल भारतीय युद्धबंसी महासभा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज आप देख रहे हो हम यादव शौर्य दिवस मना रहे हैं। हमारी बरसों मांग है पुरानी सेना में अहिर रेजिमेंट का। जब देश का प्रधानमंत्री 2014 में आए थे, इन्होंने कहा था भेदभाव जात पात में सब खत्म कर दूंगा। लेकिन आज आप देखो, अगर जात पात भेदभाव सबसे ज्यादा हो रहा है तो वो भारतीय सेना में हो रहा है। जबकि भारतीय सेना एक ऐसा श्रेष्ठ सेना है, वहाँ पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के लोग अगर खुले हवा में सांस ले रहा है तो उसी सेना के बदौलत हम खुले हवा में सांस ले रहे हैं।
आप ये सोच लो, सरकार से हमने ये कहा जो अहीर रेजिमेंट अगर सबका रेजिमेंट है तो हमारा भी रेजिमेंट गठन होना चाहिए। अगर आप अहीर रेजिमेंट नहीं बना सकते तो सबका रेजिमेंट खत्म कर दो। भारतीय सेना के नाम से आप एक इंडियन आर्मी लिख दो, हम बिल्कुल संतुष्ट है। सभी समाज उसमें खुश होगा क्योंकि जात पात खत्म हो जाएगा। 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ था, रेजांगला युद्ध, आपको पता है। इस विश्व के अंदर सबको पता है वो जो एक महानता लड़ाई, 8 लड़ाई में से एक लड़ाई हुआ था, रेजांगला पहाड़ी की लड़ाई। उस लड़ाई के अंदर जब सरकार ने आदेश दिया था जो आप लोग वहां से अपना सीमा छोड़कर आ जाओ, क्योंकि हमारे पास ना तो हथियार है, ना सेना है और ना ही हमारे पास ऑटोमेटिक गन है। तो हमारे यादव समाज के जो वीर थे वहाँ पे, उन्होंने कहा था, कुमाऊं रेजिमेंट के अंदर 120 अहीर थे, प्योर 120। उन्होंने कहा था मैं सीमा छोड़कर नहीं आऊँगा, या तो हम मर जाएंगे या हम चाइनीज जी को मार गिराएंगे, लेकिन हम वापसी देश को अपना छोड़ के नहीं आएंगे, वापस अपने देश में सीमा छोड़कर नहीं आएंगे। तो उस टाइम भी आप देखे होंगे 120 अहीर शहीद हो गए, एक भी गोली पीछे नहीं लगा था, सबके छाती भी गोली लगा था। आज भी अगर वो इतिहास आप मीडिया में भी देखते होगे, वो दिखाया जाता है, उसकी उंगली ट्रिंगल पर था, भले ही 15-15, 20-20 गोली खा रखा था, लेकिन उन्होंने मुंह जो है पीछे नहीं मोड़ा। तो सरकार को इन बातों से सीख लेना चाहिए। जब हमारे समाज के लोग, जनसंख्या भी ज़्यादा है, सेना के अंदर शहीद भी सबसे ज़्यादा होता है, सीमा पे हम रक्षा करने के लिए जाते शहीद हो जाते हैं, तो हमारा कंधे पर नाम नहीं होता, कंधे पर नाम उसका होता है जिसका रेजिमेंट होता है। जैसे कि जाट, राजपूत, सिख, मराठा ये लिखा होता है। अरे भाई मैं यादव हूँ, यादव क्यों नहीं लिखा है मेरे कंधे पे नाम? जाट क्यों लिखे हो, राजपूत क्यों लिखे हो? हमें अपना नाम है। अब जो हमारा जो लड़ाई है वो नाम और निशान की लड़ाई है। सरकार से मैं कहता हूँ जल्द से जल्द सेना के अंदर यही रेजिमेंट की आप गठन करो, नहीं तो आने वाले लोकसभा के अंदर आपको हम हराने का काम करेंगे। नहीं तो अपने घोषणा पत्र में आप जल्दी से जो भी पार्टी हो चाहे घोषणा पत्र में डालो, हम उसके साथ हैं।